नवरात्रि यानी कि वो 9 दिन जब देवी शक्ति की पूजा की जाती है। आदि शक्ति, जगदम्बा, जगत जननी, भगवती, माता रानी और न जाने कितने ही नामों से हम माँ दुर्गा को पुकारते हैं। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना गया है, जिन्होंने महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत किया। आइगिरी नंदिनी स्रोत में एक शब्द आता है महिषासुर मर्दनी, जिसका अर्थ है वह जिसने महिषासुर का वध किया। लेकिन ये केवल एक नाम नहीं बल्कि एक गाथा है, एक युद्ध की गाथा, जहाँ बुराई के सबसे भयंकर रूप के अंत के लिए अच्छाई ने अपना प्रचंड रूप धरा। एक और महिषासुर जिसकी अजेयता से तीनों लोग कांप उठे, वहीं दूसरी ओर देवी दुर्गा जिनके भीतर अपार शक्ति, साहस और तेज था, जो महिषासुर के विनाश की प्रतीक्षा कर रहा था। सिर्फ एक राक्षस और देवी का युद्ध नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई का युद्ध था, जिसने इस सृष्टि के भविष्य को बदल दिया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे सनातन धर्म के सबसे भयंकर युद्ध के कारण के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हो, जानते इस बारे में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि महिषासुर कौन था। महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी यानी कि भैंसे के संयोग से हुई थी, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। दरअसल महिषासुर के पिता का नाम रंभ था, जो असुरों के राजा थे। एक बार की बात है, रंभ जंगल में रहने वाले एक भैंसे से प्रेम कर बैठा और इन्हीं के योग से असुर महिषासुर का जन्म हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब भी चाहे भैंसे और जब भी चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर दर्शन दिया और महिषासुर से पूछा कि बताओ तुम क्या वर मांगना चाहते हो। तब महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ये सुनकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा कि तुम मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। तब महिषासुर ने काफ़ी सोच समझकर कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी मनुष्य, देवता या दानव, किसी के भी हाथों मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु केवल और केवल एक स्त्री के ही हाथों हो। ब्रह्मा जी महिषासुर को यह वरदान देकर वापस चले गए। वर प्राप्त करने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। इसके बाद उसने एक विशाल सेना का गठन किया और पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर सभी को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद महिषासुर स्वर्ग लोक के देवताओं को भी सताने लगा और एक दिन उसने देवताओं के इंद्र लोक पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। देवगण परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुंचे। तब एक बार फिर से सभी देवताओं ने मिलकर उसे परास्त करने के लिए युद्ध किया, परंतु वे फिर से हार गए, क्योंकि महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि उसका वध केवल एक स्त्री के ही हाथों हो सकता है। वो स्त्रियों को बेहद ही कमजोर समझता था और इसलिए उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा। उसे लगा कि कभी भी कोई भी स्त्री उसका वध तो कर ही नहीं सकती है, और धीरे धीरे अपने आतंक के बल पर देवलोक पर भी अधिकार जमा लिया और त्रिलोकाधिपति बन गया। अगर बात करें कि माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो महिषासुर का आतंक इतना बढ़ चुका था कि देवताओं के रहने के लिए कोई भी स्थान बचा नहीं था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस परेशानी का हल पूछा, तो उन्होंने बताया कि महिषासुर का वध सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। तब देवताओं ने कहा कि भला ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी शक्तिशाली स्त्री तो है ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसी सर्वशक्तिशाली स्त्री का निर्माण किया जाए जो इस राक्षस का अंत कर सके। देवताओं ने योजना बनाई कि हम सभी देवतागण मिलकर एक ऐसी स्त्री की रचना करेंगे जिसमें हमारी शक्तियां समाहित होंगी। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज को एक जगह समाहित करना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं की शक्ति से मिलकर एक तेजोमय शक्ति का निर्माण हुआ। ये तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दशों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। ये तेज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। समस्त देवताओं के तेज से जैसे ही जगत जननी माँ दुर्गा प्रकट हुई, तो उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। माँ दुर्गा का तेज इतना अधिक था कि सभी की आंखें चौंधिया आ गई। बताते हैं कि देवगण की शक्ति से देवी की उत्पत्ति हुई, लेकिन देवी के शरीर के अंगों का निर्माण प्रत्येक देव की शक्ति के अंश से हुआ। जैसे भगवान शिव के तेज से माता का मुख बना, हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी, ब्रह्मा जी के तेज से माता के दोनों चरण बने, वहीं यमराज के तेज से मस्तक और केश का निर्माण हुआ, चंद्रमा के तेज से सीना और इंद्र के तेज से कमर बनी, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां व प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र और संध्या के तेज से दोनों भौहें बनी, वायु के तेज से कान और अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण हुआ। माँ की लाल साड़ी तारों की देवताओं की शक्ति से बनी, वहीं विश्वकर्मा ने माँ के लिए आभूषणों को तैयार किया। अगर बात करें कि किस देवता ने अपना कौन सा शस्त्र दिया, तो आपको बता दें कि देवी का जन्म तो हो गया, लेकिन असुर के अंत के लिए अभी अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने माँ दुर्गा को अपना त्रिशूल दिया।
भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, हनुमान जी ने गदा, वहीं राम जी ने धनुष दिया। अग्निदेव ने शक्ति और बाणों से भरा हुआ तरकश, वहीं वरुण देव ने शंख दिया। प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला दी तो लक्ष्मी जी ने कमल का फूल दिया। तो ब्रह्मा जी ने चारों वेद और हिमालय पर्वत ने माता को उनका वाहन यानी कि सिंह दिया। इन सभी शस्त्रों को देवी दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। इस तरह से सभी देवताओं की असीम शक्ति और शस्त्र पाने के बाद माँ का एक विराट रूप बनकर तैयार हुआ। उनके जैसा कोई दूसरा शक्तिशाली था ही नहीं, उनमें अपार शक्ति थी। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कैसे किया, तो आपको बता दें कि जब महिषासुर को सूचना मिली कि उसे एक स्त्री ने युद्ध के लिए ललकारा है तो वो जोर जोर से हंसने लगा। महिषासुर को जरा भी आभास नहीं था कि ये कोई आम स्त्री नहीं बल्कि माँ दुर्गा है। पहले महिषासुर ने लड़ने के लिए कुछ सैनिकों को भेजा। जैसे ही वो लड़ने के लिए आगे बढ़े तो माँ के शेर की तेज गर्जना से असुरों में हड़कंप मच गया। सैनिकों की हाहाकार सुनकर महिषासुर से रहा नहीं गया और वो खुद युद्ध के मैदान के लिए आ पहुंचा, जहाँ उसने देखा कि युद्ध के लिए सामने एक विशाल और तेजस्वी स्त्री खड़ी है जिसकी अनेक भुजाएं हैं और वो स्त्री कई शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर बैठी हुई है। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर आश्चर्यचकित रह गया। एक तरफ महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेले ही खड़ी थी। लेकिन माँ के सर्वशक्तिशाली रूप को देखकर राक्षस भी घबरा गए। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयंकर थी कि वहां पर चारों ओर भय का वातावरण फैल गया। वहीं सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े ही कौतूहल से देख रहे थे। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षस के साथ उस युद्ध में कूद गया। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिक के साथ, वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिक के साथ युद्ध में आया। लेकिन अकेली माँ दुर्गा इन सभी पर भारी पड़ती नजर आ रही थी। दानवों की संख्या और उनके अस्त्र शस्त्र देवी के सामने बौने साबित हो रहे थे, लेकिन देवी भगवती अपने शस्त्रों से राक्षसों की सेना का लगातार संहार करती जा रही थी। ये युद्ध 9 दिनों तक चला और माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश करती रही। महिषासुर को अपने अंत समय में माता दुर्गा की शक्ति का आभास हो गया था। तब उसने देवी से प्रार्थना की कि हे माता, आपके हाथों मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपका शरणागत हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी भिन्न भिन्न सिपाही, सैनिक, मंत्रीगण सभी मारे जा चुके थे। अंतिम दिन यानी कि 10वें दिन महिषासुर को माँ दुर्गा ने मार गिराया। महिषासुर बार बार कभी अपना आकार बदल लेता था तो कभी भैंसे का रूप धारण कर गायब हो जाता था और अंतिम 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस तरह माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर समेत उसकी पूरी राक्षस सेना का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना की और देवी को नाम मिला महिषासुर मर्दनी। इस महान विजय के साथ देवी ने स्वर्ग और पृथ्वी को उसके अत्याचार से मुक्त किया। यह विजय केवल महिषासुर के संहार तक ही सीमित नहीं है बल्कि नारी शक्ति और धर्म के प्रतीक के रूप में देवी दुर्गा की प्रतिष्ठा और समस्त नारी शक्ति की प्रतिष्ठा को भी स्थापित करती है। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।